हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो कुछ समय पहले हमने चर्चा किया था कि भगवान कौन है, और वहाँ पे हमने ये चर्चा किया था कि जिनमें 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण होते हैं वो भगवान होते हैं। और वो 6 ऐश्वर्यों के बारे में हमने चर्चा करके हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम भगवान है। तो आज हम उसको थोड़ा आगे जाके चर्चा करते हैं। ऐसे देखा गया है कि लोग जो है वो कोई सोचते हैं कि शिव जी भगवान है, कोई सोचते हैं कि दुर्गा जी भगवान है, कोई बोलते ब्रह्मा जी भगवान है, कोई बोलते सूर्य भगवान है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो प्रभुपाद जी ने एक टर्म कॉइन किया था, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो प्रभुपाद जी ने यह टर्म कॉइन किया था। तो कृष्ण कैसे है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी ने ये शब्द बनाया था पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ऐसा है, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि 3 प्रकार से उनको समझा जा सकता है। भगवान को समझने के 3 तरीके हैं। एक है कि हर कण में भगवान है, हर जगह पे भगवान व्याप्त है, सारी भगवान की एनर्जी है। तो इसकी वजह से क्या है कि जब सब भगवान की एनर्जी है तो हर जगह पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कृष्ण किसी ना किसी रूप में प्रेजेंट है। कण कण में है भगवान, हम बोलते हैं जैसे। तो ये जो परसेप्शन है भगवान हर जगह है, इसको ये कह सकते हैं कि हम प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से भगवान हर जगह है। परंतु भगवान क्या कहते हैं कि 3 प्रकार से आप मुझे समझ सकते हो, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, 3 प्रकार से। तो जैसा कि हमने पीछे चर्चा किया था कि भगवान का तेज इतना ज्यादा है कि वो तेज भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में जो जगह है उसको व्याप्त करता है। उसको ब्रह्म ज्योति बोला गया है। तो ब्रह्म ज्योति क्या है, उसमें सत पोटेंसी है। 3 पोटेंसी है भगवान की, सत चित और आनंद। सत मतलब शाश्वतता, चित मतलब ज्ञान, और आनंद मतलब आनंद, ब्लिस। तो ब्रह्म ज्योति में सत पोटेंसी है, और इस वजह से कुछ लोग भगवान को ब्रह्मन के रूप में देखते हैं। जो खास करके ब्रह्मवादी होते हैं
वो बोलते हैं कि भगवान कोई नहीं, ब्रह्मन है। यहाँ पे फर्क है मायावादी और ब्रह्मवादी में। मायावादी क्या कहते हैं कि भगवान कोई नहीं, हम भी भगवान, आप भी भगवान, सारे भगवान। और ये भगवान जो है अभी माया में है, और माया में आने के कारण अपनी शक्ति को भूल गए हैं। परंतु अगर भगवान माया के कंट्रोल में आ जाते हैं तो माया भगवान हो गई, क्योंकि भगवान तो किसी के सबऑर्डिनेट हो नहीं सकते, किसी के नीचे आ नहीं सकते। तो मायावादी निगेटिव कंसेप्शन है, लेकिन ब्रह्मवादी पॉजिटिव कंसेप्शन है। ब्रह्मवादी में भगवान की एग्जिस्टेंस को, भगवान के अस्तित्व को समझा जाता है, परंतु ब्रह्म ज्योति के रूप में समझा जाता है। तो इसीलिए वो ब्रह्मन रियलाइजेशन होता है। उसके ऊपर जो ध्यानी व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया कि भगवान जो है हर एक हृदय में होते हैं, परमात्मा रूप में होते हैं, तो ध्यान लगा के परमात्मा को देखते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो परमात्मा रूप में भगवान को कुछ लोग देखते हैं। वो दूसरे प्रकार का भगवान का अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब इसमें क्या है, ज्ञान तो है, केवल ब्रह्म ज्योति नहीं है भगवान, परमात्मा रूप में भगवान हर एक हृदय में है, तो उसमें ज्ञान भी आ गया। तो शाश्वतता है, सत्य है, और चित्त भी है, क्योंकि ज्ञान भी है उसमें। तो वो जो लोकलाइज रिप्रेजेंटेशन है उसको बोलते हैं परमात्मा। और तीसरा अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हाँ, भगवान जो है वो एक व्यक्ति है, आध्यात्मिक जगत में हमेशा रहते हैं, और वहां पे अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं, और वह व्यक्ति अपने आप को विस्तारित करते हैं परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में, और साथ में उनका तेज जो है वो ब्रह्मन होता है। तो वो है भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वो अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो अगर हम बोलते हैं कि एनर्जी है, तो एनर्जी का मतलब कि वहां पे कोई एनर्जी का सोर्स भी होगा जो एनर्जेटिक है। अगर कोई शक्ति है भगवान की, जैसे माया शक्ति हो गई, या जीव शक्ति है, तो शक्ति है तो फिर शक्तिमान भी कोई होगा, और वो कोई व्यक्ति ही होना चाहिए, क्योंकि शक्ति मान और जो एनर्जेटिक हो गया, जैसे वो एक व्यक्ति होना चाहिए जो ये धारण करता है उस शक्ति को या उस एनर्जी को। तो इसीलिए जो भगवान का अस्तित्व एक व्यक्ति के रूप में जो होना है, ये सब इनका निचोड़ है, सब शास्त्रों का निचोड़ है। अब इन तीनों का हम कैसे समझ सकते हैं? उदाहरण के तौर पे हम किसी पहाड़ को देखते हैं, दूर से देखते हैं, तो क्या हो रहा है, हम देखते हैं कि वो पत्थर से बना हुआ है। तो हम सोचते हैं, कोई व्यक्ति सोच सकता है कि पहाड़ मतलब पत्थर का बना हुआ। थोड़ा हम और आगे जाएंगे, आगे जाके देखेंगे कि अरे वहां पे तो पेड़ भी है। हाँ, तो हम सोच सकते हैं कि अच्छा, पहाड़ मतलब पत्थर का बना हुआ, उसके ऊपर बहुत सारे पेड़ हैं। फिर जब हम पहाड़ के पास में एकदम चले जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहां पे अलग अलग प्रकार के पशु है, पक्षी है, पेड़ भी अलग अलग प्रकार के हैं, उसमें वैरायटी है। ये भगवान रियलाइजेशन हो गया। तो भगवान रियलाइजेशन में ब्रह्मन और परमात्मा रियलाइजेशन दोनों सम्मिलित है। उसका दूसरे तरीके से समझने का अगर है, तो ये मान लीजिए पुराने समय में जब ट्रेन लोगों ने देखने की, अंग्रेज लोग भारत में ट्रेन लेके आए, तो एक गांव में ट्रेन आने वाली थी, तो गांव के सारे लोग देखने गए कि ट्रेन कैसी होती है, ट्रेन कैसी होती है। सारे लोग ट्रेन को देखने गए, लेकिन कुछ लोगों के पास समय कम था, कुछ लोग को ज्यादा समय था, जो भी जैसा भी हो सकता है। तो उन्होंने देखा कि दूर से, शाम का समय था, कि बहुत बड़ा प्रकाश आ रहा है और उसके ऊपर से धुएं का गुब्बारा उठ रहा है, जो ट्रेन की हेडलाइट होती है ना, वो हेडलाइट।
तो कुछ लोग ने देख लिया, हाँ पता चल गया ट्रेन कैसे होती है, और वो चले गए। गांव में पूछा ट्रेन कैसे होती है, ट्रेन ट्रेन कुछ नहीं, लाइट होती है, लाइट, ट्रेन लाइट होती है। कुछ लोग रुके थे, उन्होंने देखा कि वो ट्रेन जैसे जैसे पास में आई, तो वो लाइट जो था इंजन के ऊपर लगा हुआ था, इंजन के पीछे डिब्बे थे, तो वो समझ गए ट्रेन मतलब डिब्बे, और वो चले गए गांव में। गांव में किसी ने पूछा ट्रेन कैसी होती है, अरे ट्रेन ट्रेन मतलब एक बहुत बड़ा डब्बा होता है जो सब छोटे छोटे टीन के डब्बों को खींचता है। ये जैसे परमात्मा रियलाइजेशन हो गया। और कुछ व्यक्ति रुके रहे, उन्होंने देखा कि हाँ ये ट्रेन जो रुकती है तो इन डिब्बों के अंदर लोग भी होते हैं, टीटी होता है, पैसेंजर्स होते हैं, ये इंजन को चलाने वाला कोई ड्राइवर होता है। तो इसको कंपेयर किया गया है भगवान रियलाइजेशन से। तो भगवान को समझने के इन तीन तरीके हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। लेकिन भगवान है कौन फिर? तो सृष्टि के प्रथम पुरुष जो है, सृष्टि के रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता के शुरुआत में क्या लिखते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। यहाँ पे वो भगवान की व्याख्या करते हैं पहले ही श्लोक में। परम ईश्वर, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? तो बोले कृष्ण है। श्री कृष्ण ही परमेश्वर भगवान है, वहां से शुरुआत करते हैं। अच्छा, कृष्ण है तो कैसे है? तो वो विग्रह है। विग्रह मतलब उनका एक शरीर है। शरीर कैसे, किससे बना हुआ है? सत चित आनंद, इन तीन चीजों से बना है। हाँ? मतलब उनकी शरीर जो है वो शाश्वतता से बना है, पूरा ज्ञानमय है, और वो क्या है? आनंद से भरे हुए हैं। तो ये जो शरीर है उनका, उनका शरीर हमारी तरह हाड़ मांस का नहीं बना हुआ। उनका जो शरीर है वो एक स्पिरिचुअल शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है, जो इन तीन चीजों से बना है। जब हमने आत्मा के बारे में चर्चा किया था, तब हमने आत्मा के भी स्वरूप के ऊपर चर्चा की थी कि आत्मा का स्वरूप कैसा है? वो भी सच्चिदानंद है। आत्मा भी सच्चिदानंद विग्रह है। परंतु फर्क क्या है? भगवान पूर्ण है और आत्मा उसका एक अंश मात्र है। जैसे सोने का बहुत बड़ा भंडार है और उसमें से एक कण सोना निकाला जाए, तो क्वालिटी वाइज तो दोनों सेम है, दोनों में समान गुण रहेंगे, सच्चिदानंद। परंतु क्वांटिटी में बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा। जैसे समंदर और समंदर की एक बूंद, दोनों सॉल्टी रहेंगे, परंतु जो सॉल्ट की क्वांटिटी उस बूंद में है और जो समंदर में, उनमें बहुत फर्क है। तो आत्मा भगवान का एक अंश है, वो भी सच्चिदानंद है, परंतु क्वालिटी में समान होने के बावजूद क्वांटिटी में बहुत ज्यादा फर्क है। तो ऐसे परमेश्वर कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है। और उनके बारे में आगे क्या कहते ब्रह्मा जी? कि अनादिर आदिर गोविंद, वो अनादिर और आदि, ना तो उनका कोई अन आदि, उनका कोई, उनकी कोई शुरुआत नहीं है, ना उनका कोई अंत है। उनका कोई अंत नहीं है, उनकी कोई शुरुआत नहीं है, वो सनातन है, वो सनातन है, हमेशा रहते हैं। और कैसे? गोविंद है। गोविंद, गो, गो के दो अर्थ होते हैं। गो मतलब गाय, गो मतलब इंद्रिया, विंद मतलब आनंद देने वाले। तो वो गोविंद मतलब एक अर्थ ये भी हो सकता है कि वो गायों को आनंद देने वाले हैं, मतलब वो गोपालक है। और गोविंद इंद्रियों के संपर्क में, अगर संबंध में हम देखेंगे, तो इसको कहते हैं कि वो इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी भगवान के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग, या कोई भी व्यक्ति भगवान के गुणगान को वर्णन करने लगता है, तो हमारा मन उसमें लग जाता है, हमारी चेतना उसमें
बैठ जाती है। क्यों फिक्स हो जाती है? क्यों? क्योंकि भगवान आनंद देते हैं इंद्रियों को, इसीलिए। तो गोविंद है। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों को संतुष्ट करे, वो ऋषिकेश। तो भगवान सबके इंद्रियों को संतुष्ट कर सकते हैं। तो वो गोविंद है। और क्या है उनका क्वालिटी? क्या है? सर्व कारण कारणम। वो सब कारणों के कारण है। भगवान सब कारणों के कारण है। तो ये हम नहीं कह रहे, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, है ना। और केवल ब्रह्मा जी कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, और भी शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के पहले ही श्लोक में क्या बोला है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं उन परम भगवान परम भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूं। वासुदेव कौन है? जो वसुदेव के पुत्र है वो वासुदेव है। जो वसुदेव के पुत्र वो वासुदेव। तो मैं वासुदेव के पुत्र जो परम भगवान है उनको प्रणाम करता हूं। वहां से भागवतम में शुरुआत होती है। और क्या कहते हैं? जन्मादस्य यतन्वयाद इतरतश्च चार्तेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया। कि ये जो ज्ञान है, इस भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था? ये ब्रह्मा जी के हृदय में सर्वप्रथम बोला था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। और यहां पे भी हमें ये दिख रहा है कि वासुदेव कौन है? वासुदेव कृष्ण है। तो भागवतम में भी पुष्टि करी गई है कि परम भगवान कौन है? श्री कृष्ण है। अब भगवान अगर श्री कृष्ण है तो यहां पे क्यों आए? तो क्या भगवान राम नहीं है? क्या नरसिंहदेव भगवान नहीं है? क्या परशुराम जी भगवान नहीं है? हाँ, वो भगवान के अवतार है। तो जैसे कि जनमान में प्रचलित है कि कृष्ण भी भगवान के अवतारों कहते हैं। वो कहते हैं नारायण के अवतार कृष्ण है। नहीं। ब्रह्म संहिता में, और हमने पीछे भी एक बार बहुत इस पर डिटेल चर्चा करी थी कि नारायण के स्रोत कौन है। नारायण के स्रोत है द्वितीय चतुर्युग के संकर्षण। और द्वितीय चतुर्युग के संकर्षण प्रथम चतुर्युग के संकर्षण से आते हैं। और जो प्रथम चतुर्युग के संकर्षण है वो बलराम जी से आते हैं। बलराम जी कृष्ण से आते हैं। तो फिर क्या जो अभी आए थे 5000 साल पूर्व, वो कौन थे? वो अवतार थे कि कृष्ण थे? और ये राम, नरसिंहदेव, वराह, मीन, कश्यप, परशुराम, ये कौन है? तो भागवतम में उसकी पुष्टि की गई है कि एते च अंशम कलापुंसम। एते च अंश कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। जब भी इंद्र या फिर आदि देवतागण जो है वो व्याकुल होते हैं, मतलब परेशान होते हैं। उनको कौन परेशान करता है? असुर लोग परेशान करते हैं। और ये आपकी बात नहीं, हर युग में आते हैं, है ना। हर युग की ये कथा है कि जो भगवान के भक्त हैं या जो सूर है, वो परेशान करे जाते हैं असुरों के द्वारा। तो उस वक्त भगवान जो है प्रकट होते हैं। क्या करते हैं? मृदयंती, उनको रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। हाँ, कौन से रूप में? अलग अलग रूप में। जैसे सत्ययुग में नरसिंह देव के रूप में आए, है ना। त्रेता युग में राम जी के रूप में आए। उसके पहले थोड़ा सत्ययुग में परशुराम के रूप में भी आए, मीन रूप में आए, कश्यप रूप में आए, और रिसेंटली बुद्ध रूप में आए। हाँ? तो ये सारी कलाएं हैं भगवान की। ये भगवान के पोर्शन, प्लेनरी पोर्शन या पोर्शन ऑफ द प्लेनरी पोर्शन है। परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
परंतु ये जो भगवान श्री कृष्ण है, ये कृष्ण जो है, ये ओरिजिनल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो यहाँ पे भागवतम स्थापित करती है कि कौन है कृष्ण। कृष्ण जो है वो अवतार नहीं है, कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण परम भगवान है। यहां तक कि आप अगर देखेंगे भगवत गीता के जहां पे श्लोकों में भगवान बोलते हैं, वहां लिखा है भगवान उवाच। बाकी जगह पे व्यासदेव लिखते हैं धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, अर्जुन उवाच, परंतु जहां पे भगवान आते हैं वहां पे लिखते हैं श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा। वो लिख सकते थे कृष्ण ने कहा, है ना? नहीं, व्यासदेव ने भी डिक्लेयर किया है कि श्री भगवान उवाच। तो अगर कृष्ण भगवान है तो हम जो बाकी लोग, बाकी देवताओं को हम सोचते हैं कि ये भगवान है, तो उनका उनसे संबंध क्या है? तो ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी लिखते हैं कि दुर्गा जी कौन है। दुर्गा जी कौन है? सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति एका, छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते स, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सृष्टि मतलब प्राकट्य, ये जो सृष्टि है उसका प्राकट्य। स्थिति उसको मेंटेन करते हैं, प्रलय उसका नाश। हाँ? ये जो तीनों चीज करने के लिए साधना भगवान की क्या, कौन करता है ये? ये शक्ति, ये भगवान की कौन सी शक्ति करती है? एक शक्ति करती है। कौन सी शक्ति? छाये व यस्य, जैसे छाया है, हाँ? किसकी? जिसकी छाया, गोविंद की छाया। भुवनानि, ये जो त्रिभुवन है, ये ब्रह्मांड है। त्रिभुवन मतलब अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स, भूलोक और लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स। विभर्ति दुर्गा, विभर्ति मतलब जो मेंटेन करती है वो दुर्गा जी है। और क्या करती है? तो यहाँ ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी लिखते हैं, द एक्सटर्नल पोटेंसी माया, हु इज द नेचर ऑफ द शैडो ऑफ द चित्त पोटेंसी, इज वर्शिप्ड बाय ऑल पीपल एज दुर्गा, द क्रिएटिंग, प्रिजर्विंग एंड डिस्ट्रॉइंग एजेंसी ऑफ दिस मंडेन वर्ल्ड। I adore the primeval Lord Govinda, in accordance with whose will Durga conduct herself. Will मतलब इच्छा, इच्छानुरूपम। तो भगवान की इच्छा के अनुरूप दुर्गा जी जो है वो सृष्टि करती है, उसको पालन करती है और उसका प्रलय भी करती है। तो अगर दुर्गा जी भगवान होती तो फिर वो अपने आप ही सारा कार्य करती, परंतु नहीं। और यहाँ पे दुर्गा जी को छाया बोला गया है। भगवान के जो चित्त पोटेंसी, चित्त मतलब ज्ञान, उसकी छाया मात्र है। क्योंकि माया को हम अज्ञान बोलते हैं कभी कभी, है ना? माया मतलब जो नहीं है वो माया है। तो छाया जैसे है ना, छाया का अस्तित्व नहीं है एक तरह से। जब तक प्रकाश है तब तक छाया का अस्तित्व है, प्रकाश नहीं रहा तो छाया भी नहीं रहेगी। तो दुर्गा जी जो है वो छाया है, वो माया है दुर्गा जी, और वो भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है। तो जो भगवान के अनुरूप कार्य करती है वो भगवान कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और फिर बाद में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ऐसे श्री गोविंद जिनकी इच्छा से माया कार्य करती है, ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। और माया जी, ये दुर्गा जी किसकी पत्नी है? शिव जी की है। शिव जी की पत्नी है। तो शिव जी भगवान है क्या? तो शिव जी जो है उनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। शिव जी हमेशा ध्यान लगाए बैठते हैं। किसका ध्यान लगाते हैं? राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तुल्यम श्री राम नाम वरानने। हे रमा, रमा कौन? दुर्गा जी। शिव जी दुर्गा जी को कह रहे हैं कि हे रमा, मैं अपना ध्यान राम में लगाता हूं और राम राम कहते कहते मैं रमता हूं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे।
सहस्र नाम तुल्यम, विष्णु के सहस्र नाम के तुल्य में श्री राम नाम वरान्य, विष्णु के सहस्र नाम के इक्वल या उनके बराबर एक राम का नाम है। ये शिव जी कह रहे हैं, इसलिए शिव जी हमेशा ध्यान में लगे रहते हैं। और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं ततः पृथक अस्ति हेतो यह संभूतम अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। जैसे दूध से दही बनता है, उसी तरह से, मतलब जैसे मान लीजिए दूध और दही है, दूध से दही बनता है पर दही से दूध नहीं बन सकता। तो एक तरह से देखा जाए तो दही और दूध में फर्क नहीं है, क्यों? क्योंकि सोर्स दूध से ही है बना हुआ, राइट? परंतु फर्क है भी, फर्क है भी। तो उसी तरह से जो ये एक पर्टिकुलर कार्य करने के लिए, किसके लिए? ये डिस्ट्रक्शन का कार्य करने के लिए शिवजी जो है वो एक सेपरेटेड पार्ट बन जाते हैं भगवान से। जैसे दूध से दही बन जाता है, वैसे शिवजी भगवान से अलग बन जाते हैं और क्या करते हैं? वो डिस्ट्रक्शन के इंचार्ज है, वो प्रलय के इंचार्ज है। और प्रकृति के, दुर्गा जी के वो स्वामी है, दुर्गा जी के हस्बैंड है वो। तो शिव जी जो है हमेशा ध्यान लगाते हैं भगवान श्री राम के नाम पर। और जो व्यक्ति जैसे भूत प्रेत आदि जो गण है, उनका कौन संभालेगा? उनको भी तो कोई तो भगवान के पास लेके जाना चाहिए। जो तामस में बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, उनका भी तो कोई केयर करने वाला होना चाहिए। तो भगवान जो है अपने आप को शिव जी के रूप में विस्तारित करते हैं, और क्योंकि वो तमोगुण के साथ में एसोसिएट कर लेते हैं, इसीलिए वो शिव तत्व बनते हैं, इसलिए वो शिव तत्व बनते हैं। तो कोई कहता है कि ब्रह्मा जी भगवान है, नहीं। ब्रह्मा जी अपने बारे में क्या कहते हैं कि भास्वान यथास्म सकलेषु निजेषु तेजा स्वीयं कियत् प्रकटयति अपि तद्वत् अत्र ब्रह्मा य एष जगदंड विधान कर्ता गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी खुद को क्या बोलते हैं कि मैं एक पृथक पार्ट हूं, जीव हूं। ब्रह्मा जी तो ना शिव तत्व है ना विष्णु तत्व है, ब्रह्मा जी तो एक जीव तत्व है ना। और प्रकृति का प्रथम पुरुष बनने का उनको सौभाग्य मिलता है, इसलिए क्या कहते हैं? जगदंड विधान करता। मैं इस जो ब्रह्मांड का, मैं जगद अंड का विधान करता, मतलब मैं सुप्रीम हूं इसमें, मैं इसमें सुप्रीम हूं। तो वो क्या बोल रहे कि भास्वन, जैसे सूर्य के सामने जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं ना, उसी तरह से मैं भी भगवान से पृथक एक छोटा सा अंश हूं। तो ये यहाँ पे अपने आप को वो संबोधित करते हैं और बोलते हैं कि मैं जीव हूं। और जीव है, लेकिन क्या करते हैं? वो भगवान से शक्ति प्राप्त करते हैं। किस चीज की? ये ब्रह्मांड के चीफ होने का, फर्स्ट पर्सन होने का उनको ये मिलता है, सम्मान मिलता है। तो जब ब्रह्मा जी, मैंने पीछे बताया भी था आपको कि जो विष्णु है, कारणोदक्षाई विष्णु है, उनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। हर श्वास के द्वारा जैसे वो श्वास छोड़ते हैं तो बहुत सारे ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, और हर रोम से। और जब वो श्वास अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं, और जो ब्रह्मांड निकले हैं उनके ऊपर वो अपनी एक दृष्टि डालते हैं, और दृष्टि के साथ में उसमें गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं।
और प्रवेश करके उसमें शेष शैया पे लेटते हैं। वो ब्रह्मांड जो है वो आधे गर्भगृह से भर जाता है और शेष शैया पे लेटते हैं, तो उनसे नाभि से एक कमल निकलता है और उस कमल के अंदर से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और शास्त्रों में अनेक जगह पे उदाहरण आया है कि जब भी देवताओं पे कोई संकट आया है तो वो सबसे पहले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास कि ब्रह्मा जी कुछ करो कुछ करो। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, वो जो क्षीरोदक है, क्षीरोदक समुद्र है, उसके तट पर जाके पुरुष सूक्त से भगवान की प्रार्थना करते हैं। और थोड़ी देर पहले हमने भागवतम का पहला श्लोक पढ़ा था, उसमें भी भगवान ज्ञान देते हैं ब्रह्मा जी को, वेद देते हैं। कैसे देते हैं? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो ब्रह्मा जी कैसे भगवान हो सकते हैं? तो क्या गणेश जी भगवान है? कुछ जैसे महाराष्ट्र में हो गया या फिर गुजरात में गणेश जी का बहुत सम्मान करते हैं। तो गणेश जी के बारे में क्या कहा ब्रह्मा जी ने कि यत् पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गन्नाधिराज विघ्नान विहंतुम अलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। कि ये जो भगवान के जो पद है, यत पाद, पाद मतलब पैर है, भगवान के पैर है, हाँ, दोनों पैर जो है, वो गजेंद्र क्या करते हैं, गजेंद्र बोल रहा हूं, गणपति क्या करते हैं, अपने जो टस्क है उनके, जो दांत होते हैं बाहर, उनके ऊपर उनको पकड़ते हैं, और उनसे क्या है, विघ्नान विहंतुम, जो विघ्नहर्ता कहते हैं हम गणपति को। तो ये जो विघ्नहर्ता मतलब जो विघ्न हरने की जो शक्ति है, तीनों लोगों में जो विघ्न है उनको हरण करने की जो शक्ति है, वो शक्ति कौन देते हैं? वो भगवान से प्राप्त करते हैं। तो जो प्रणाम करते हैं भगवान को, तो उस वक्त भगवान के जो दोनों पैर है उनको वो अपने दोनों टस्क्स पे, अपने जो दांत होते हैं, जैसे बड़े उनका सर जो है हाथी का है, तो उसके जो दांत होते हैं उनके ऊपर धारण करते हैं, और उनसे ये तीनों जगत का दुख हरण करने की या विघ्न हरण करने की जो शक्ति प्राप्त करते हैं, ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये गणपति जी की स्थिति है। कोई कहता है कि सूर्य भगवान है, तो सूर्य के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं कि यत् चक्षुर एष सविता सकल ग्रहानाम राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेजा। यहाँ पे सविता, सविता मतलब सूर्य, सविता। यत् चक्षुर, भगवान के चक्षु, भगवान की आंखें हैं, कौन? एष, ये सविता, सविता मतलब सूर्य। सकल ग्रहानाम, ये पूरे ग्रहों के राजा है। राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेजा यस्याज्ञाय भ्रमति संभ्रत काल चक्रो। ये जो काल चक्र चलते हैं, ये काल चक्र चलाने के लिए भगवान की परमिशन चाहिए होती है उनको। और शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आया हुआ है कि भगवान का जो तेज है, वो तेज हर कोई रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, सूर्य देव उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये जो तेज है, ये जो भगवान का तेज है, ये तेज, भगवान का तेज जो है उसको सूर्य देव अपने ऊपर लेके फिर प्रकाशित करते हैं। जैसे मिरर होता है ना, एक आईना होता है, आईना क्या करता है कि जैसे लाइट उस पर पड़ती है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। उसी तरह से सूर्य देव जो है वो प्रकाशित करते हैं पूर्ण जगत को, भगवान के तेज को कॉन्सेंट्रेट रूप में, जैसे प्रिज्म होता है, आपने देखा होगा कि लाइट इकट्ठा करके फिर उसको स्प्रेड कर देंगे, तो उस तरह से। तो ये सूर्यदेव की स्थिति है। तो क्या फिर सूर्यदेव भगवान बोल सकते हैं हम? नहीं। तो और क्या है, प्रमाण क्या है, और क्या? तो प्रमाण बहुत सारे हैं, ऐसे तो मैं बहुत कुछ दे सकता हूं, लेकिन अभी 3-4 थोड़े बहुत यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे अथर्ववेद में गोपाल तपनी उपनिषद में लिखा है
कि यो ब्रह्माणाम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च गपयति स्म कृष्ण। ये कृष्ण जो है, इन्होंने शुरुआत में ब्रह्मा जी को पूरा ज्ञान प्रदान किया। यो ब्रह्माणाम, ब्रह्मा जी को विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश, सारे वेद जो है, ये वेद उनको गायन करके उनके हृदय में प्रकट किए। नारायण उपनिषद में लिखा है कि अथ पुरुषो है वै नारायणो कामयता प्रज सृजयति। तो जब भगवान को सृष्टि करने की इच्छा हुई तब उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा बनाए, है ना। फ्रॉम नारायण ब्रह्मा इज बॉर्न, क्योंकि गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं। तो आगे लिखते हैं कि ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, कौन है परम ब्रह्म, कौन है, तो वो देवकी पुत्र श्री कृष्ण है। वराह पुराण में भी उल्लेख आता है कि नारायण परो देवस तस्मत् जतस चतुर्मुख, चतुर्मुख मतलब ब्रह्मा जी, तस्मात् रुद्रो रुद्र भवद्देव सच सर्व ज्ञातम गतः। तो खैर शिव जी जो है रुद्र बनकर आते हैं, वो ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से, दोनों आईब्रोज है उसके बीच में से प्रकट होते हैं। तो ये यहाँ पे वराह पुराण में उसके बारे में बता गया है। एक बार ब्रह्मा जी भी ऐसे संभ्रमित हो गए थे कि कृष्ण कौन है। हाँ, आपको वो कथा तो बता चुका हूं मैं पहले ही, कि भगवान ने जब अघासुर का वध किया तो सारे देवता लोग जो है वो दुदुम्बी बजाने लगे, तुतारी बजाने लगे और बहुत सारे शुभ संकेत देने लगे। इतना शुभ संकेत का आवाज सुन के ब्रह्मा जी सोचे कि ये क्या हुआ, देवता लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं। तो बोले अरे आपको पता नहीं, अघासुर मर गया। तो अघासुर मर गया क्योंकि अघासुर का जो भय था वो पूरे तीनों लोकों में था। अघासुर बहुत खतरनाक राक्षस था। तो अघासुर मर गया तो ब्रह्मा जी ने किसने मारा, अरे वो बच्चा जो है उसने मारा, भगवान श्री कृष्ण ने मारा था अघासुर को। तो बच्चा, अब देखिए भगवान जब आते हैं यहाँ पे, तो इन देवताओं को खबर तो होती है कि भगवान आ रहे हैं, लेकिन किस रूप में आएंगे, कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, वो इंफॉर्मेशन कहीं नहीं रहती। जैसे कि ब्रह्मा जी का जैसे कृष्ण का जन्म हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, वो तो वसुदेव के पहले मन में आए, मन से उनके हृदय में, उनके हृदय से देवकी के हृदय में आए और वहां से फिर प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। कौन सा बच्चा है जो चतुर्भुज में रूप में पूर्ण अलंकार के साथ में, मुकुट के साथ में प्रकट होता है ना। ऐसा कोई बच्चा जन्म लेता है पूरे सोने का अलंकार वगैरह सब कुछ पहन के। लेकिन भगवान प्रकट हुए थे उनके देवकी के हृदय से। और उसके बाद में उन्होंने, भगवान ने क्या किया कि नंद देवकी और वसुदेव थे, उनकी प्रार्थना सुनकर दो हाथों में तब कन्वर्ट हो गए और फिर उनको बोला कि मुझे तुरंत वृंदावन लेके चलो। तो भगवान की योग माया ने सब चीजों को आच्छादित कर रखा था, इसलिए देवताओं को भी पता नहीं था कि कृष्ण कौन है, कहाँ है। सबको पता था भगवान आने वाले हैं। जब पृथ्वी को लेके गए थे तो बोले, नारायण जी ने बोला था कि इस बार मैं नहीं आ रहा हूं, इस बार मेरे बॉस आ रहे हैं। जब कंस का और राक्षसों का बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहा था तो देवता लोग त्रस्त होकर गए और पृथ्वी को लेके गए। पृथ्वी बोलती थी कि मुझसे नहीं सहा जा रहा, तो ब्रह्मा जी बोले चलो हम चलते हैं। फिर वापस वहां पे क्षीरोदक सागर के तट पर जाके पुरुष सूक्त की प्रार्थना की। तो नारायण बोले कि इस बार मैं नहीं आ रहा हूं, इस बार तो मेरे बॉस आ रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो उनको पता था कि आने वाले हैं कृष्ण, पर कब आएंगे, कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, वो खबर नहीं रहती हुई, उनको नहीं रहती। तो जब जब अघासुर का वध किया तो ब्रह्मा जी सोचे, अच्छा ये तो बहुत ही अचंभित बात हो गई, ये एक छोटा बच्चा है, ये कोई मैजिशियन है, क्या है, कैसा है, चलो मैं इसकी टेस्ट लेता हूँ, इसकी एग्जाम लेता हूँ। और उन्होंने क्या किया कि गायों को और बछड़ों को छुपा दिया।
जैसे उन्होंने छुपाया, उधर भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया सारे बच्चे और सारे बछड़े के रूप में। और ब्रह्मा जी ने इधर देखा तो इनको मैंने हरण करके रखा हुआ है, और इधर देखा तो सब के सब है। तो उनको समझ में आया, तो ब्रह्मा जी ने उनसे क्षमा मांगी थी, है ना। ब्रह्म विमोहन लीला है ये भगवान के बचपन में। फिर बाद में जब भगवान जो है द्वारका चले गए, वृंदावन से मथुरा गए, मथुरा से द्वारका चले गए, तो ब्रह्मा जी को एक बार लगा कि ठीक है, मैं तो ब्रह्मा हूं, मैं तो जाके मिल ही सकता हूँ भगवान को कभी भी। तो वो द्वारका में गए और द्वारपालों को बोलो कि जाओ कृष्ण को बोलो कि ब्रह्मा है। तो कृष्ण अंदर से बोलते हैं कि उनको पूछो कि कौन से द्वारपाल अंदर जाके इंफॉर्मेशन दी। तो कृष्ण ने उनको बोला कि इनसे पूछो कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी संभ्रमित हो गए और गए अंदर। कृष्ण को प्रश्न पूछा कि हे भगवान, आप कैसे बोल रहे हो कि मतलब और भी ब्रह्मा है क्या? तो तुरंत उस जगह पे उसी वक्त कृष्ण ने और भी ब्रह्मांड के ब्रह्माओं को बुलाया। कई सारे ब्रह्मा आ गए, किसी के 1000 सर थे, किसी के 5, अपने ब्रह्मा जी के तो 4 सर है। हाँ? सारे अलग अलग प्रकार के ब्रह्मा है, अलग अलग, किसी के 10 सर, किसी के 20 सर, किसी के 100 सर, किसी के 1000 सर, सारे ब्रह्मा एक साथ आ गए वहां पे। तो ब्रह्मा जी अचंभित हो गए और भगवान ने बोला कि आप अकेले नहीं हो, और भी ब्रह्मांड है। तो ऐसे ब्रह्मा जी जो है वो हमेशा कई बार ऐसे विमोहित हो जाते हैं, भूल चूक कर जाते हैं। एक बार बहुत सारे ऋषि इकट्ठा हुए थे और उनमें आपस में चर्चा चल रही थी कि कौन है परम भगवान कौन है। तो उन्होंने अलग अलग अपने अपनी जो मेजरमेंट्स लगाए, अपने टेस्ट लगाए, जो भी लगाया, और उसमें 3 लोग उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए कि ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु। तो इन तीनों के ऊपर इन्होंने नैरो डाउन किया कि हाँ, इन तीनों में से कोई एक भगवान हो सकते हैं। तो इनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि इन तीनों में भगवान कौन है। तो उन्होंने एक ऋषि है भृगु, और भृगु ऋषि को अपॉइंट किया कि आप जाके पता करके आइए कि यहाँ पे इन तीनों में कौन श्रेष्ठ है। तो भृगु मुनि जो है वो निकले और बोले ठीक है, आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, तो मैं देखता हूं कैसे करते हैं। तो भृगु मुनि जो है सबसे पहले ब्रह्मलोक गए, और ब्रह्मलोक में गए, और अब भृगु जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र है। भृगु ब्रह्मा जी के पुत्र है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा जी की तरफ देखा और उनको प्रणाम नहीं किया। उनको प्रणाम नहीं किया। तो प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी को बुरा तो लगा, लेकिन उन्होंने व्यक्त नहीं किया। उनको बुरा लगा, उनके मन में आया कि अरे, कैसा बेटा है, अपने पिताजी को नमस्कार नहीं कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है। ऐसा करके वो मन में तो रखे, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं, बातचीत करी, और उसके बाद में भृगु मुनि चल पड़े। तो यहाँ भृगु मुनि ने मन के द्वारा, देखिए अपराध 3 प्रकार से किया जाता है, मनसा वाचा कर्मणा, मन के द्वारा, जिह्वा के द्वारा और कार्य के द्वारा। तो यहाँ पे उन्होंने मन से अपराध किया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, लेकिन उन्होंने उसको दबा दिया। तो क्रोध आया, इसका मतलब ब्रह्मा जी का है वो रजोगुण में है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि वो रजोगुण में है। तो भृगु मुनि फिर आगे गए, कैलाश पर्वत पर गए, वहां पे शिव जी ध्यान में मग्न थे। अब जैसा कि मैंने बताया कि रुद्र जो है वो ब्रह्मा जी के भ्रुकुट से आए हैं। भ्रुकुटी मतलब दोनों आईब्रोज के बीच में से आए हैं। तो एक तरह से ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई है उनकी। और ये भृगु मुनि है, वो भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। जो सप्तऋषि उनमें से एक मानस पुत्र है। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों भाई हो गए, है ना। शिव जी और भृगु मुनि दोनों भाई हो गए। लेकिन यहाँ पे
क्या हुआ कि जैसे ही भृगु मुनि वहां पे गए तो शिव जी तुरंत उठकर खड़े हुए कि चलो मेरा भाई आया है और उसको मैं आलिंगन करता हूं। ऐसा करके हाथ आगे करके वो भृगु मुनि की तरफ आने लगे। जैसे आने लगे तो यहाँ भृगु मुनि ने वाणी के द्वारा उनसे अपराध किया। उन्होंने क्या किया कि अरे अरे तुम तो भभूत में लपेटे हुए हो, है ना, सब सर्प धारण करके रखा है, मेरे पास मत आओ, मुझे मत छुओ। उन्होंने ऐसे बोला, तो वाचा द्वारा उन्होंने बोला, है ना। तो शिव जी तुरंत क्रोधित हो गए और क्रोधित होके उसको कि भाई अभी मैं इनको अभी मारूंगा करके, हाँ, इस तरह से वो मतलब एक तरह से तांडव करने लगे। तो फिर भृगु मुनि ने उनको क्षमा मांग के उनसे उनको बताया और फिर बाद में उनको शांत किया। तो यहाँ पे शिव जी जो गुस्सा हो गए और उन्होंने गुस्से को प्रदर्शित भी किया, हाँ? तो इसका मतलब ये तमस में है, तमोगुण में है, इसका ये निष्कर्ष निकलता है। फिर भृगु मुनि वैकुंठ में गए। वहां पे एक क्षीरोदक साई वैकुंठ में मतलब क्षीरोदक साई सागर के पास गए। वहां पे विष्णु जो है वो शेष शैया पे लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। तो भृगु मुनि ने यहाँ पे कार्य के द्वारा अपराध किया। उन्होंने तुरंत वो कूद के चढ़ गए शेष शैया के ऊपर और भगवान श्री विष्णु के चेस्ट पे, छाती पे लात मारी कार्य के द्वारा। अब देखिए ब्रह्मा जी को कुछ प्रणाम नहीं किया तो मन के द्वारा उन्होंने अपराध किया, लेकिन ब्रह्मा जी को बुरा लगा लेकिन वो बोले नहीं। शिव जी ने तो तांडव कर लिया, लेकिन यहाँ पे विष्णु जी का रिस्पांस क्या था? उन्होंने क्या किया, तुरंत भृगु मुनि के पैर पकड़ लिए और बोले कि अरे मुनिवर, आपको कोई चोट तो नहीं लगी? मेरा जो सीना है वो पहाड़ों की तरह, पत्थर की तरह सख्त है, आपको चोट लग गई होगी, कृपया रुकिए, मैं आपके पैर दबा देता हूं, मसल देता हूं। भगवान जिनको कोमल शरीर है, जिनका बहुत ही कोमल शरीर है, वो कह रहे हैं कि मेरा सीना जो है वो पत्थर जैसा है और आपको चोट लग गई होगी, और तुरंत ही वो उनके पैर पकड़ के उनको मसाज करने लगे। तो ये दिखाता है कि भगवान श्री विष्णु जो है वो सतोगुण में स्थित है। ये सतोगुण में स्थित है। तो जब भृगु मुनि वापस आए तो उन्होंने कंक्लूजन बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। देखा जाए तो मन के द्वारा और वाणी के द्वारा किया गया अपराध जो है वो जो कर्मना कार्य किए हुए अपराध से कहीं छोटा होता है, परंतु रिस्पांस वहां पे अलग था ब्रह्मा जी से और शिव जी से, और यहाँ पे भगवान विष्णु का रिस्पांस बहुत ही अलग था। तो भगवान श्री विष्णु ने इसका कोई अपराध नहीं लिया, बल्कि उन्होंने तुरंत उनसे क्षमा प्रार्थना करी। तो खैर भगवान ने अपराध नहीं लिया, लेकिन लक्ष्मी जी ने अपराध लिया था, और लक्ष्मी जी ने फिर उनको उन्होंने शाप दिया था कि मैं कभी किसी ब्राह्मण के घर पर नहीं रहूंगी। तो ये फिर भृगु मुनि ने सबको बताया, तो सब ऋषि मुनि जो है उन्होंने एक मत से स्वीकार किया कि हाँ, श्री विष्णु ही भगवान है। परंतु श्री विष्णु के स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण जो है वो वो बलराम जी के रूप में प्रथम विस्तार करते हैं। बलराम जी से 4 चतुर्व्यूह आते हैं, 4 लोग आते हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव। और उसमें से जो संकर्षण है, उन संकर्षण में से फिर द्वितीय चतुर्व्यूह निकलता है, वहां पे वही वापस प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वासुदेव आते हैं। और वो जो संकर्षण है द्वितीय चतुर्व्यूह के, उनसे विस्तार होता है कारणोदकशाही विष्णु का। और जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया, कारणोदकशाही विष्णु जो है उनके रोम रोम से अलग अलग ब्रह्मांड आते हैं, और हर ब्रह्मांड में वो
गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। और यहाँ तक कि उसके बाद में जो भी ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, जो भी ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, सृष्टि के हर जीवात्मा के साथ में भगवान परमात्मा के रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं। तो सबके स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए सब शास्त्र कहते हैं, सब आचार्य कहते हैं, साधु कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। अभी भी आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में भागवत पुराण चलता है। भागवत पुराण क्या है? भागवत कथा करते हैं बहुत सारे लोग। तो भागवत कथा क्या है? भगवान और भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान है वो भागवत कथा है। भागवत में आप देखेंगे तो प्रहलाद महाराज की कथा है, जहां उनके लिए भगवान नरसिंहदेव के रूप में आए। बलि महाराज की कथा है, समुद्र मंथन हुआ। ध्रुव महाराज की कथा है, जहाँ पे भगवान प्रकट हुए थे ध्रुव महाराज के सामने। और फिर अंत में जाके दशम स्कंद में अजामिल की कथा है कि भगवान का नाम जो है, अगर आप बेसावधान में आए, कोई मतलब नाम का केवल आभास भी हो जाए तो भी वो कितना लाभकारी होता है। इसके लिए अजामिल की कथा आती है। और फिर भगवान श्री कृष्ण के बारे में दशम स्कंद में पूर्ण विस्तृत जानकारी आ जाती है। तो इन सब प्रमाणों से, सब शास्त्रों का निर्णय है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। और यही परम भगवान भगवत गीता का जब उपदेश देते हैं तो बोलते हैं कि मुझे 3 रूपों में जाना जा सकता है, ब्रह्मन के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। लेकिन जो भगवान का अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। उसका एक और उदाहरण ले सकते हैं, सूर्य है ना। हम देखते हैं कि सूर्य किरण आ गई, सूर्य किरण आ गई मतलब हम समझ सकते हैं कि सूर्य आ गया। परंतु क्या सूर्य किरण सूर्य है? नहीं, सूर्य किरण सूर्य नहीं है। सूर्य किरण सूर्य आने का हमें संकेत देती है, लेकिन सूर्य किरण सूर्य नहीं है। तो ये ब्रह्मन रियलाइजेशन हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि सूर्य क्या है? एक गोला है ना। तो सूर्य किरण से गोला, पहले तो सूर्य किरण को सूर्य बोल रहे थे, अब सूर्य को समझते हैं। जब हम सूर्य को समझ रहे हैं तो वो परमात्मा रियलाइजेशन है। लेकिन जब हम और सूर्य के पास में जाके देखेंगे तो वहां विवस्वान जी है, जो वहां के राजा है, वहां की प्रजा है। वहां पे सूर्य जो गोला है उसके ऊपर बहुत सारे रहिवासी, वहां पे रहने वाले लोग हैं, और विवस्वान वहां के राजा है। तो वो भगवान रियलाइजेशन हो गया। तो ये कंपैरिजन है। हाँ, अब यहाँ पे कोई व्यक्ति ये पूछ सकता है कि अच्छा, सूर्य के अंदर कोई कैसे रह सकता है? ठीक है, आपका शरीर जो है लिमिटेड है ना, आपकी इंद्रिया लिमिटेड है। लिमिटेड इंद्रियों से आप दीवार के उधर देख नहीं सकते, है ना। कुछ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज का सुन सकते हो, उसके बियॉन्ड आप सुन नहीं सकते। और आप चाहते हो कि मैं सूर्य में रहने वाले लोगों को देख लूं? नहीं, हमारी इंद्रिया अपूर्ण है। जो हमारा शरीर है उसके द्वारा हम सूर्य में रहने वाले लोगों को परसीव नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको शास्त्रों पे विश्वास रखना होगा। शास्त्रों में बताया है कि भगवान ने बताया कि मैंने ये जो ज्ञान है सूर्यदेव विवस्वान को दिया था पहले। तो इसका मतलब सूर्य के अधिपति है ना। तो ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, जिसकी वजह से ये सारे शास्त्र, क्योंकि ब्रह्मा जी को किन्होंने दिए? भगवान ने दिए ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। और वही ब्रह्मा जी ने फिर आगे हमें दिए, क्योंकि हम इस्कॉन जो है वो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में है। ब्रह्मा जी ने यही ज्ञान नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव जी ने मध्वाचार्य को दिया। करते 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 श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हमें सब प्राप्त हुआ है। तो ये पूर्ण पूरे शास्त्र है, पूरे आचार्य है, पूरे साधु है, गुरुगण है, सबने बोला है कि श्री कृष्ण परम भगवान है। तो चेक बैलेंस सिस्टम है, उसके द्वारा ये प्रमाणित होता है कि श्री कृष्ण ही परम भगवान है। हरे कृष्ण।